आंखें 400 वर्ष पुरानी हैं। इन आंखों में जो तेज है, ये प्रतिमा जो है वो 400 वर्ष पुरानी है। इस प्रतिमा की बनावट, इन आंखों की बनावट 400 वर्ष पुरानी है। जब एक श्रद्धालु सच्चे मन से, सच्चे भावना से, भक्तिमय होकर प्रभु द्वारकाधीश की आंखों में आंखें डालकर अपने मन की बातों को कहता है, तो प्रभु उसकी इच्छा को अवश्य पूरा करते हैं। इस प्रतिमा को देखकर आपको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि आप मथुरा में हैं। आपको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि आप गुजरात द्वारका में हैं। जी हाँ, इस मंदिर का नाम द्वारकाधीश मंदिर है और ये लखनऊ के चौक में स्थित है। इस मंदिर की एक एक बनावट द्वारकाधीश मंदिर से बिल्कुल मिलती जुलती है, वही प्रतिरूप है। ये मंदिर 400 वर्ष पहले स्थापित किया गया था। इस मंदिर में एक खास शिवलिंग है। उस शिवलिंग का इतिहास भी है कि वो शिवलिंग भी 400 वर्ष पूर्व स्थापित किया गया है। यदि आप इस शिवलिंग पर अपनी निगाहें घुमाएं तो आप देखेंगे कि ये शिवलिंग जो है पूरा का पूरा सफेद है। 400 वर्ष पहले इस शिवलिंग की स्थापना की गई। अद्भुत शिवलिंग जो एक श्रद्धालु को अपनी ओर आकर्षित करता है। पूरा सफेद, शायद ही ऐसा शिवलिंग पूरे विश्व में कहीं देखने को मिलेगा। इस मंदिर की एक एक चीज उस प्रेम की निशानी है जिस प्रेम को तलसा बीवी ने प्रभु श्री कृष्ण से किया था। वो अद्भुत प्रेम, वो मीरा सा प्रेम, ऐसा प्रेम कि जिसकी परिभाषा गढ़ी नहीं जा सकती। उस प्रेम का प्रतिरूप है ये मंदिर। उस प्रेम की एक एक कहानी इस मंदिर के दीवारों से निकलकर बाहर आती है। मंदिर पे के दीवारों पर की गई एक एक नक्काशी उस प्रेम की गवाही देते हैं। कौन सा ऐसा भक्त है जो प्रभु श्री कृष्ण के भक्ति में लीन ना हो जाए? कौन सा ऐसा भक्त है जो प्रभु श्री कृष्ण के प्यार में लीन ना हो जाए, जो ईश्वर की इस प्रतिमूर्ति से मोहब्बत ना कर ले? कौन सा ऐसा भक्त है जो ईश्वर की कल्पना करने के बाद यूं ही शांत बैठा रह जाए? कौन सा ऐसा भक्त है जो अपने ईश्वर को सपनों में ना देखे? ये प्रेम प्रभु श्री कृष्ण की कहानियों से उत्पन्न होता है, उनकी प्रतिमा से प्रदर्शित होता है। लखनऊ के द्वारकाधीश मंदिर की ये दीवारें, ये प्रांगण उस प्रेम की निशानी है। जब ईश्वर के प्रेम में लीन तलसा देवी यहीं पर ईश्वर को याद किया करती थी, प्रभु श्री कृष्ण को याद किया करती थी। तलसा बीबी प्रभु श्री कृष्ण से बेहद ही प्रेम करती थी, उनके भक्ति में लीन थी, बिल्कुल मीरा जैसी। एक दिन प्रभु श्री कृष्ण उन्हें सपने में दर्शन देते हैं। तब उन्हें एहसास होता है कि यहां पर द्वारकाधीश के एक मंदिर का निर्माण होना चाहिए। मथुरा के द्वारकाधीश के मंदिर के तर्ज पर यहां पर मंदिर का निर्माण किया जाता है। 400 वर्ष पूर्व उस अद्भुत कला का प्रदर्शन किया जाता है जो आज तक इस मंदिर की दीवारें उस कला की गवाही दे रही हैं। ये मंदिर अद्भुत है, बेहद खास है। ईश्वर की मूर्ति बेहद खास है। प्रभु श्री कृष्ण की, प्रभु द्वारकाधीश की वो आंखें बेहद खास हैं जो बिल्कुल ऐसा प्रतीत कराती हैं कि ये कोई मूर्ति नहीं है, स्वयं प्रभु द्वारकाधीश वहां खड़े हैं और अपने भक्तों को निहार रहे हैं।
त्रेता के राम जब द्वापर में कृष्ण बन के आते हैं तो ये धरती धन्य हो जाती है। इस धरती पर मौजूद सभी पापों को प्रभु दूर करते हैं और प्रभु श्री कृष्ण की प्रतिमूर्ति जब त्रेता में प्रभु श्री राम के रूप में नजर आती है तो वो बेहद ही अद्भुत होती है। इस मंदिर के प्रांगण में प्रभु श्री राम, माता सीता और प्रभु लक्ष्मण की भी मूर्ति स्थापित है। 400 वर्ष पुरानी इन प्रतिमाओं को देखकर आपकी निगाहें कहीं नहीं जाने वाली हैं। आप इन प्रतिमाओं पर अपनी नजर तो फेरिए। किस तरह से खूबसूरत नक्काशी के साथ इन प्रतिमाओं को तैयार किया गया था। इन प्रतिमाओं की आंखें जीवित आंखें हैं जो बहुत कुछ बयां करती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं प्रभु हमें निहार रहे हैं, हमारी तकलीफों को देख रहे हैं, हमारी परेशानियों को देख रहे हैं। और जब एक भक्त, एक श्रद्धालु सच्चे मन से इन निगाहों में निगाहें डालकर अपने तकलीफ को बयां करता है तो ईश्वर उसकी सभी परेशानियों को दूर कर देते हैं। कितनी भक्ति रही होगी, कितनी श्रद्धा रही होगी कि जब प्रभु श्री कृष्ण खुद तलसा बीवी के स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि यहां पर एक मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तब से लेकर आज तक, यानी 400 वर्षों से लेकर आज तक ये मंदिर उसी यथा स्थिति में यहां पर मौजूद है। यहां भक्तों का तांता लगता है। भक्त अपने प्रभु के दर्शन करने इस मंदिर में आते हैं। और अब तो जन्माष्टमी का पर्व है। वो जन्माष्टमी का पर्व जब प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस मंदिर को सजाया जाता है, श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। मंदिर में श्रद्धालु प्रभु के दर्शन करने आते हैं और प्रभु की आंखों में आंखें डालकर अपने मन की बात कहते हैं, अपने श्रद्धा को समर्पित करते हैं। जी हाँ, प्रभु द्वारकाधीश की आंखों में आंखें डालकर। जरा इन आंखों को तो देखिए। जब एक श्रद्धालु अपने मन की बात इन आंखों में आंखें डालकर कहता है तो उसकी निगाहें टिकी की टिकी रह जाती हैं। कहा जाता है कि जो सच्चे मन से आंखों में आंखें डालकर अपने मन की बात, अपनी व्यथा प्रभु को सुनाता है, प्रभु उसे सभी परेशानियों से मुक्त कर देते हैं। यही खासियत है इस मंदिर की, इस मंदिर के खूबसूरती की, इस मंदिर के दीवारों पर गढ़ी गई कलाकृति की। हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी हैं शिखर मिश्रा। 3 पीढ़ियों से इनका परिवार इस मंदिर की सेवा कर रहा है। शिखर जी, इस मंदिर का इतिहास क्या है? इस मंदिर का इतिहास ये है, ये भगवान श्री द्वारकाधीश जी आपको दर्शन करने को मिलेंगे। ऐसे लोग जो है गुजरात, मथुरा जाते हैं, वैसे ही अब लोगों को अब क्या काफ़ी सालों से है मंदिर। कितने वर्ष पुराना होगा? 400 वर्ष पुराना मंदिर है और भगवान श्री द्वारकाधीश जी विराजमान हैं। और अभी हाल ही में पिछले 2 साल से यहाँ मंदिर काफ़ी जर्जर हो गया था। पिछले 2 सालों से यहाँ रेनोवेशन चल रहा है और इस मंदिर की काफ़ी वीडियो, फ़ोटो वगैरह सोशल मीडिया वगैरह पे डाली गई हैं। तो अब इस मंदिर में भक्ति होती है और सभी श्रद्धालु ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर का इतिहास क्या है? किसने इस मंदिर की स्थापना की थी? ये मंदिर जो है पुराने करीब आज से 6 पीढ़ी पहले तुलसा बेबी जी थी, उनके द्वारा ये मंदिर स्थापित किया गया था। और इस समय जो मंदिर को देख रहे हैं संदीप सोंधी जी हैं, उनकी 6ठी पीढ़ी हैं जी। तो उनकी 6ठी पीढ़ी है संदीप सोनी जी जो इस मंदिर की देखरेख करते हैं और करीब 400 वर्ष पुराना ये मंदिर है। तो तुलसा बीवी जी जो थी, उन्होंने जब इस मंदिर का निर्माण कराया तो उनके जहन में क्या आया था? क्यों कराया था उन्होंने निर्माण? भैया उनके जहन में ये आया था कि उन्होंने स्वप्न में देखा कि वो भक्तिमय थी, वो भगवान कृष्ण जी को काफ़ी मानने वाली थी। और उन्होंने जब उनको स्वप्न में ये आया कि ये जगह है द्वारकाधीश मंदिर यहाँ बनना चाहिए, तो उन्होंने श्री द्वारकाधीश जी का मंदिर यहाँ स्थापना करवाई थी। और 6 दशक पहले
इस मंदिर में जो द्वारकाधीश मंदिर है, इस मंदिर का ट्रस्ट बना था जिसका नाम श्री तुलसी नारायण ट्रस्ट के नाम से था। अब जो है लोग धीरे धीरे अटैचमेंट हटता गया, लोग इंस्पायर हो गए, तो नहीं है, तो इस वजह से मंदिर का ट्रस्ट नहीं बचा। लेकिन एक भैया हैं संदीप सोंधी जी, उनका नेतृत्व में जो है इस मंदिर में जीर्णोद्धार कराया गया। और साथ में ही हमारे टंडन जी, नाम सुना होगा आपने, अमित टंडन जी, वो हैं, और उत्तम कपूर जी रमा साड़ी से भैया वो भी हैं, और सभी के सहयोग से मंदिर को तो पूरा। यहाँ के जितने क्षेत्रीय लोग हैं उन्होंने मिलकर, और जो इनकी छठी पीढ़ी आपने बताया, और उन्होंने मिलकर इस मंदिर को का जीर्णोद्धार करवाया। तो इस मंदिर में जितनी नक्काशी दिख रही है, जितनी खूबसूरती से डिजाइन किया गया है इस मंदिर को, तो ये क्या नया है कि पुराना है? नहीं भैया, ये नया नहीं है। आपको सिर्फ नया यहाँ देखने को टाइल्स, पत्थर, कूलर, पंखा, एसी मिलेंगे। बट यहाँ भगवान की जितनी भी विग्रह हैं, भगवान की प्रतिमा है, द्वारकाधीश जी हैं, गरुड़ जी हैं, रुक्मणी जी हैं, राम दरबार जी हैं, शंकर जी का है परिवार, और नंदी बाबा हैं। जितने भी यहाँ आपको मूर्तियाँ देवी देवताओं की दिखेंगी, सब पुरानी है, 400 वर्ष पूर्व हैं। बस आज के समय का यहाँ आपको टाइल्स, पत्थर, और ये तो फैशन। जितनी नक्काशी है ये सब 400 वर्ष पुरानी है, और वैसे ही अभी भी यथास्थिति वैसी ही है। बिल्कुल, ये मंदिर को बहुत संभाल करके रखा गया है। और यहाँ जितनी भी आप ये मंदिर में बूटियाँ देखेंगे, सजावट देखेंगे, बेल देखेंगे, सब पुराने समय की है। ये रेनोवेशन अब पिछले कई दशक से ये चूने से पुताई होती थी, और इसका रेनोवेशन पिछले 20 वर्ष पूर्व निखिल खत्री जी ने कराया था, जो मंदिर के जस्ट पड़ोस में ही रहते हैं। उसके बाद से इस मंदिर में पेंट करवाया उन्होंने, थोड़ा डेकोरेशन वगैरह कराया। उसके बाद से मंदिर में पेंटिंग का निखार आया। मंदिर में पेंटिंग का निखार आया, मतलब इस मंदिर की एक एक डिजाइनिंग, प्रभु की ये प्रतिमा, ये सभी 400 वर्ष पुरानी है। ये बोलती हुई आंखें। बिल्कुल, यदि आप यहाँ सच्चे मन से 10 मिनट, यदि आप अपना भाव जैसा रखेंगे प्रभु के सामने, वैसा ही आपको भगवान अपना स्वरूप दिखाएंगे। यदि आप 10 मिनट जो है प्रभु से आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे, तो आपको लगेगा कि स्वयं श्री द्वारकाधीश जी आपसे बात कर रहे हैं, और आपकी कामनाएं पूर्ण करेंगे। वाकई में अद्भुत है, अद्भुत है ये मंदिर, अद्भुत है ये प्रतिमा। और इस प्रतिमा की ये आंखें, ईश्वर की वो आंखें, इन आंखों में आंखें मिलाकर एक बार आप बात करिए, आपकी इच्छा पूरी हो जाती है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। यहाँ पे भगवान शिव का भी एक मंदिर है, शिवलिंग है, उसका क्या इतिहास है? पूरा सफेद शिवलिंग है, ऐसा शायद ही कहीं देखने को मिलता हो। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पर आपको जो शिवलिंग मिलेंगे भगवान शंकर जी का, वो देखिए आपको एकदम वाइट दिखेगी, और काफ़ी बड़ी मूर्ति दिखेगी, शिवलिंग दिखेगा। और भगवान नंदी जी भी विराजमान है, उस वैसे ही जैसे विग्रह शंकर जी का है, वैसे ही नंदी जी का भी है। आपको पूरी वाइट जो है शंकर जी की जो है विग्रह देखने को मिलेगा। शिवलिंग की स्थापना किसने की थी? शिवलिंग की स्थापना उसी समय जब मंदिर का निर्माण हुआ था, उसी समय कराई गई थी, 400 वर्ष पूर्व। इस मंदिर का एक एक चीज 400 वर्ष पुराना है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग, श्री कृष्ण की प्रतिमा, मंदिर की एक एक बनावट, ये सब कुछ 400 वर्ष पुराना है, और यथा स्थिति वैसी ही है। इतनी खूबसूरती कि आपकी निगाहें टिक जाएंगी, निगाह आप हटा नहीं सकते। तो छठवीं पीढ़ी अभी चल रही है जो मंदिर को देख रहे हैं। मंदिर में कब कब कार्यक्रम होता है, कब कब भीड़ होती है, श्रद्धालु कब कब आते हैं? बिल्कुल, भगवान का पहला जो फंक्शन है, वो भगवान का फंक्शन गंगा दशहरा ज्येष्ठ माह में, जून में जो ज्येष्ठ माह में गंगा दशहरा पड़ता है, उस दिन यहाँ भगवान की स्थापना दिवस मनाया जाता है। उसके बाद भगवान शंकर जी का सावन में अभिषेक कराया जाता है। सावन हर सोमवार महाआरती का आयोजन किया जाता है। उसके बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी वो मनाई जाएगी। उसके बाद जन्माष्टमी तो सभी के घर में मनाई जाती है, इस लिए भगवान जन्मोत्सव यहाँ कराया जाता है। उसके बाद छठी वाले दिन भगवान का भव्य श्रृंगार, आरती, भजन, संध्या और कीर्तन, झांकी वगैरह कराया जाता है, और 56 प्रकार के प्रसाद का जो भगवान को व्यंजनों का भोग लगाया जाता है, उसके बाद भक्तों में वितरण किया जाता है। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ पर जन्माष्टमी के छठे दिन, यानी छठी पर, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका सनातन जो परंपरा है उसके हिसाब से छठी मनाई जाती है। तो छठी के दिन यहाँ पर भव्य कार्यक्रम होता है, प्रभु का भव्य श्रृंगार होता है, और बहुत ही धूमधाम से उस कार्यक्रम को मनाया जाता है। छठी का एक विशेष महत्व है इस मंदिर में, द्वारकाधीश मंदिर में।
और आपने बताया कि जो स्थापना जो हुई थी वो ज्येष्ठ माह के गंगा दशहरा के दिन। जी, जी, ज्येष्ठ माह के गंगा दशहरा वाले दिन भगवान की स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ज्येष्ठ माह यानी गर्मी के दिनों में ज्येष्ठ माह के गंगा दशहरा के दिन इस मंदिर की स्थापना हुई थी 400 वर्ष पहले। और 400 वर्ष से लगातार ये मंदिर यहाँ पर स्थित है। और ये ऐसा मंदिर है, ईश्वर की ऐसी प्रतिमा है कि अद्भुत है। मैं चाहूँगा कि उन तस्वीरों को आप भी हमारे माध्यम से देखिए। जब इस मंदिर के प्रांगण से बाहर निकलकर आप चौक के उन तंग गलियों की ओर बढ़ेंगे तो आपको इस मंदिर के आसपास सकरी गलियां मिलेंगी। इन्हीं सकरी गलियों से होते हुए श्रद्धालु इस मंदिर तक पहुंचते हैं। कहीं ढलान है तो कहीं ऊंचाई है। इन्हीं सकरी गलियों से होते हुए जब श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं तो प्रभु के दर्शन करने के बाद चौक जाते हैं। और चौक पर बाजार है, बड़ा बाजार है। और उस बाजार में शॉपिंग करते हैं, खरीदारी करते हैं। इन तंग गलियों से होते हुए लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं। ये तंग गलियां इस जगह की निशानी है। ये निशानी है चौक की। ये निशानी है लखनऊ के इस द्वारकाधीश मंदिर की। आप देख सकते हैं कि जब आप इस तंग गलियों से नीचे उतरेंगे और नीचे उतर के जब चौक की तरफ बढ़ेंगे, यानी ये पूरा चौक इलाका है, जब आप चौराहे की तरफ जाएंगे जहाँ बाजार है तो आपको कुछ दूर पैदल चलना होगा। आम दिनों में यहाँ पर जब त्यौहार होता है तो काफ़ी भीड़ होती है और ये मंदिर जो है श्रद्धालुओं की भीड़ से भरा रहता है। इन गलियों में कदम रखने की जगह आपको नहीं मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं और दोनों की ही श्रद्धा बिल्कुल एक बराबर है। किसी को किसी से कोई बैर नहीं है। आपको बाजार की ओर लेके चलते हैं और देखते हैं कि जन्माष्टमी के मौके पर बाजार में किस किस तरह के सामान बेचे जा रहे हैं। जब द्वारकाधीश की गलियों से आप बाहर निकलेंगे तो आपको चौक का बाजार नजर आएगा और दुकानों पर ये मोर की पंखुड़ी नजर आएगी। ये मोर की पंखुड़ी प्रभु श्री कृष्ण को बेहद ही प्रिय है। दुकानें सजी हुई हैं, चूँकि जन्माष्टमी का मौका है। दुकानों पर तरह तरह के सामान मिल रहे हैं। तमाम आपको मूर्तियां दिख जाएंगी। लड्डू गोपाल की मूर्ति आपको दिख जाएगी और भी जो देवी देवताएं हैं उनकी भी मूर्तियां आपको यहाँ पर नजर आएंगी। गोवर्धन पर्वत की भी मूर्ति आप देख सकते हैं कि सामने इस दुकान पर गोवर्धन पर्वत की भी मूर्ति बिक रही है। जन्माष्टमी के मौके पर इस तरह की मूर्तियां बाजार की शोभा बढ़ाती हैं। लोग दुकानों से इन मूर्तियों को खरीद कर घर पर ले जाते हैं, उसे सजाते हैं। आप ही की दुकान है ये? क्या नाम है आपका? विजय। तो ये दुकान कब से आप लगा रहे हैं? 15 साल से लगा रहे हैं। चूँकि जन्माष्टमी है तो किस किस तरह के सामान जो है आपके पास उपलब्ध हैं जन्माष्टमी में जब ग्राहक आपके पास आएंगे सभी खरीदने? सामान है, सभी सामान है। सबसे खास क्या है? सबसे खास तो इस समय मुकुट और कपड़े हैं भगवान लड्डू गोपाल के, और झूले हैं, और बहुत सारी झांकियाँ हैं। झूले कितने के? झूले 250-200 रुपये से शुरुआत है, 1000-1100 रुपये तक है। इससे पहले झूले सस्ते मिलते थे? हाँ, इससे पहले बहुत सस्ते थे। अब महंगाई के दौर में महंगे हैं, इसलिए 200-250 रुपये के हैं। अब सस्ते हो गए हैं। जन्माष्टमी का मौका है, श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है, तो श्रद्धालु दुकानों पर पहुंच रहे हैं और यहाँ से सामान खरीद रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह की अभी इन्होंने एक दुकानदार थे जिन्होंने बताया कि यहाँ पर झूले जो है आकर्षण के केंद्र में है और श्रद्धालु खास तौर पर लड्डू गोपाल के लिए झूले जरूर खरीद रहे हैं, क्योंकि वो लड्डू गोपाल हैं, उनका जन्मदिवस है और उन्हें झूले पर झुलाया जाता है। जब एक श्रद्धालु प्रभु श्री कृष्ण की पूजा करता है, जब उनका जन्मदिवस मनाता है, जन्माष्टमी का त्यौहार मनाता है, तो वो बाल स्वरूप में होते हैं, तो उन्हें वस्त्र पहनाया जाता है। आप इस दुकान पर देख सकते हैं कि
प्रभु के लिए तमाम तरह के वस्त्र यहाँ बिक रहे हैं, अलग अलग तरह के वस्त्र हैं, रंग बिरंगे वस्त्र हैं, काफ़ी इन वस्त्रों पर मेहनत की गई है। इस समय सबसे खास वस्त्र आपके पास कौन सा है? हाँ थोड़े सर वो लगे हैं, ऊपर लगे हैं, ऊंचे भी लगे हैं, और हमारे पास आगे लगे हैं वस्त्र, जैसे दिखा रहे हैं आपको, ये वाले हैं, ये लगे हुए हैं। इस तरह के वस्त्र जो है लड्डू गोपाल के लिए खरीदे जाते हैं इन दुकानों से, और काफ़ी ये आकर्षण का केंद्र यहाँ बना रहता है। और आप देख सकते हैं कि वस्त्र जैसे इस पे 120 रुपये लिखा है, ये एक वस्त्र है जो बेहद ही खूबसूरत है। और जब प्रभु श्री कृष्ण का जन्मदिवस मनाया जाएगा तो इसी तरह के वस्त्र उन्हें पहनाए जाएंगे। और ये कितने का है? ये 130 का है ये वाला। 130 रुपये का है। तो क्या पिछली बार जब सामान बिक रहा था तो उससे थोड़ा महंगा बिक रहा है? नहीं, थोड़ा हल्का फुल्का महंगा हो गया है सामान, और वही रेट में है, कुछ सामान जो है कुछ महंगा हो गया है। खास आकर्षण का केंद्र क्या है जिस जन्माष्टमी पर? आपके पास जो सामान बिक रहे हैं, जो भी यहाँ पे आपके पास सामान मौजूद है, उसमें सबसे खास क्या है? खास जो है तो इसमें पीछे झूले लगे हुए हैं, और सारी वो लगे हैं, माले वाले लगे हुए हैं। लोगों की डिमांड क्या है? लोग क्या क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा खरीद रहे हैं? कपड़े खरीद रहे हैं सबसे ज़्यादा। कपड़े सबसे ज़्यादा खरीद रहे हैं, और लड्डू गोपाल की मूर्तियाँ भी खरीद रहे हैं। जी जी, वो भी खरीद ले हैं। तो लड्डू गोपाल की मूर्तियाँ, लड्डू गोपाल के लिए कपड़े, झूले, ताकि जब उनको कपड़े पहनाकर, उन्हें सजाकर, झूले पर बैठाकर रात को 12 बजे जब उनका जन्मदिवस मनाया जाएगा तो उसी झूले पर उन्हें झुलाया जाएगा। यहाँ फूलों की डोली है, माला है, और माला से प्रभु के दरबार को सजाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सऊद अंसारी के साथ मैं अभिनेंद्र, भारत एक्सप्रेस के लिए।